Welcome to Let's Crack CA Exams. For top educators, quality content, and great learning experience, crack CA exams with us. Myself, CA Neeraj Batra, and I have completed my CA, CS, CMA, DISA, and BBA. With God's grace, I have completed my CA and CS at the age of 21. I was Nagpur topper in my CA intermediate examination. That was way back in 2009. I missed my All India rank with just one digit marks. Presently, I am director and faculty at DG Sharma's CAPS, leading CA coaching institute in central India. I was even district topper of mathematics in 2005, 10th standard. I represented teachers at First National Teachers Congress and presented paper on role of teachers and innovative teaching techniques before 6,000 plus teachers. That was in Pune in January 2017. I was even secretary of Nagpur branch of Vikasa in 2010. Vikasa is Western India CA Students Association. For during my tenure as secretary, we even bagged our Vikasa bagged All India Best Branch Award in all over India region and in even in Western region. So that was all about myself, and I am into mathematics teaching. So I basically will be teaching you CA Foundation का mathematics and logical reasoning. सो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन में आपको या अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या मिलने वाला है. यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस. यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, जितना जो पूछना चाहो जैसा पूछना चाहो. डेली लाइव ऑनलाइन. ऑनलाइन मतलब घर बैठे बैठे, एंड लाइव भी. लाइव मतलब रोज का टाइम फिक्स होगा 7 से 8 मैथमेटिक्स, तो 7 से 8 मैथमेटिक्स. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस रहेंगे. आप डिसिप्लिन मैनर में पढ़ोगे. ऐसा नहीं कि यार चलो हम लोग कल देख लेंगे. नहीं, आपके पास दोनों ऑप्शन है. लाइफ से अच्छा कुछ नहीं होता. लाइफ ऑनलाइन, राइट. सो इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाया जाएगा और रेगुलर बेसिस पे आपके टेस्ट और क्विजेस भी दिए जाएंगे ताकि आपने जो पढ़ा है आप लोग उसे रिटेन भी कर पाओ. एंड यस, एक सब्सक्रिप्शन दिया, यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस. कहीं से भी कैसे भी देखिए, उसके ऊपर कोई बाधा नहीं. तो लाइफ ऑनलाइन इज द बेस्ट थिंग हैपनिंग दिस टाइम. लाइव ऑनलाइन कोर्सेज. और कभी आपका इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ मिस हो जाता है, मोबाइल चार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है, कुछ मिस होता है, तो यस, यू आर इवन गोइंग टू हैव बैकअप लेक्चर्स फॉर दैट. तो दिस आर द बेनिफिट जो कि अनअकैडमी के पास है. यू विल बी गेटिंग ऑल दिस एट वन प्लेस. ये सब अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे. एंड यस, अभी जाइए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना. यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन प्लान. सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा, बट सब कुछ एक जगह पे. सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट आप एक साथ प्लान्स खरीद सकते हो. सो दिस आर प्लान्स. 1 मंथ का लेते हो तो 3,150, 3 महीने का 7,875, 6 महीने का 12,600. देखो 12 मंथ्स का 15,750 एंड 24 मंथ्स का एक साथ लेते हो. आई मीन एक बार प्लान ले लिया तो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों करके ही खत्म करोगे. तो 18,900 में, यानी रोज का कॉस्ट कितना आया. आई मीन पर मंथ का 788. लास्ट लाइन देखो 12 मंथ के नीचे वाला, पर मंथ का 788. व्हाट डू यू मीन बाय पर मंथ का 788? डिवाइड बाय 30 करके देखो, 26 रुपए के आसपास रोज का आएगा. उसमें भी इफ यू यूज माय रेफरल कोड CA नीरज, प्लीज नोट CANEERAJ. दिस इज माय रेफरल कोड. आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड you will get 10% फ्लैट डिस्काउंट ऑन दिस फीस. तो 788 पर मंथ में फ्लैट डिस्काउंट पकड़ा, यानी रोज का 26 रुपए आता है, वो उसमें भी डिस्काउंट पकड़ के कुछ 25 रुपए के आसपास, कुछ 25 रुपए, वो भी नहीं शायद रोज का. तो 24-25 रुपए रोज का देने के बाद इट इज लाइक समोसे का कॉस्ट. बट देन नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. जो आपको क्वालिटी मिलने वाली है वो क्वालिटी इज लाइक, द क्वालिटी इज लाइक बेस्ट फैकल्टीज ऑल ओवर द कंट्री, बेस्ट सर्विसेज, रेगुलर टेस्ट, सब कुछ एक साथ. तो आप लगे तो जाइए unacademy.com पे, और वहां पे ना पुराने जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं उनके एक बार फीडबैक्स देखिए, कितने ऑसम फीडबैक्स है. तो आप जानेंगे कि फीडबैक का कोई इशू नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. एंड दैट टू, मतलब कॉस्ट कितना दे रहे हो आप. मैंने समोसे से कंपेयर किया, आई शुडंट कंपेयर, मगर आपका ना आने जाने का कॉस्ट है कहीं पे, घर बैठे बैठे सब कुछ. नो पेट्रोल कॉस्ट, नथिंग नथिंग. एंड बेस्ट सर्विसेज एट वेरी मिनिमम कॉस्ट from the most reputed faculties all over the country. Most reputed and most experienced faculties जो आपको पूरी तरह से सब कुछ लाइव पढ़ाएंगे, लाइव आपके डाउट सॉल्व करेंगे, सब कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे. So you are going to get everything at one place, and yes, at very very minimal cost.
तो आप चाहो तो हमारा 12 मंथ्स का पैकेज ले सकते हो 15,750 में, या 24 मंथ्स का 18,900 में। इससे बेस्ट डील कुछ भी नहीं होगी। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा क्या मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बट देन द थिंग इज पेट्रोल और समोसे की कॉस्ट में आपको पूरा 2 साल का आपका पैकेज मिल रहा है या 1 साल का, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट टू फ्रॉम द मोस्ट लर्नड, मोस्ट डेडिकेटेड, मोस्ट रेप्यूटेड फैकल्टीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। सो and do not forget my referral code CANEERHS CA Neeraj. So today I'll be teaching you mathematics. बट मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं वाई मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग पूछते रहते हैं वाई मैथ्स क्या काम आने वाला है, क्या एप्लीकेशन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं स्कूल में ना रनिंग में हमेशा पीछे रहता था, वेरी बैक, लास्ट से फर्स्ट आता था समझो, या सेकंड, हमेशा रेसिंग में सेकंड लास्ट या लास्ट, वेरी स्लो रनर। मगर मैं ना अभी भी रेगुलरली रनिंग के लिए जाता हूँ, तो क्या होता है उससे मेरा स्टेमिना डेवलप होता है बॉडी का। मैं रनिंग कभी नहीं जीतने वाला हूँ, बट स्टिल आई कीप ऑन रनिंग, उससे मेरा बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। तो यस, अपने बॉडी के स्टेमिना के लिए आई कीप ऑन रनिंग। एंड पढ़ाई तो हमारा दिमाग का काम है, तो दिमाग का काम है तो दिमाग के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, दिमाग की एक्सरसाइज कुछ तो लगेगी। सो वी नीड सम टॉनिक, सम एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन, एंड मैथमेटिक्स just gives you those facilities. So mathematics is nothing but tonic, you can say, or you can say exercise. The best word is exercise for your brain. जैसे रनिंग से मैं कभी रेसिंग नहीं जीतूंगा, मगर मेरी बॉडी का स्टैमिना बढ़ेगा, आई विल बी फिट, मेरी लाइफ बढ़ेगी। वैसे मेरा ब्रेन का पावर, ब्रेन का एफिशिएंसी, ब्रेन का रिटेंशन पावर, मेरी मेमोरी, ये सब बढ़ने वाला है विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स में स्कोर करने की बात नहीं कर रहा, वो तो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, स्कोर कैसे करोगे हम करवा लेंगे, बट देन यू मस्ट कीप ऑन डूइंग मैथमेटिक्स। तो बस मैं बताना चाहता था, क्योंकि बहुत लोगों को मैथ्स का फियर होता है, तो मैथ्स को जीतने के हिसाब से मत लो। मैं रनिंग कभी नहीं जीता, बट स्टिल आई कीप ऑन रनिंग, स्टैमिना। तो आप मैथ्स में अच्छे हो या बुरे हो, कीप ऑन डूइंग मैथ्स फॉर योर ब्रेन, फॉर इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी, ओके, एंड इम्प्रूवाइजिंग अल्टीमेटली योर कैपेसिटी। तो लेट अस स्टार्ट विथ मैथ्स का एक सिंपल टॉपिक विच इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? हम ना किसी को, आपने रेंट के बारे में तो सुना होगा, कुछ लोग तो आप में से हॉस्टलाइट रहे होंगे, कुछ लोग लोकलाइट होंगे। तो रेंट क्या होता है? हम किसी की जगह यूज करते हैं तो उसके बदले हम उन्हें रेंट देते हैं। किसी की जगह यूज करो तो रेंट दो। हाँ, किसी को अपनी जगह दोगे तो उसके बदले आप उनसे रेंट वसूल करते हो। किसी को अपनी जगह दो, बदले में रेंट वसूल करो। वैसे आप किसी को जगह यूज करने के बदले अपने पैसे यूज करने देते हो। जैसे कि आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया, आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया, तो बैंक विल बी यूजिंग योर 1 लाख रुपए। तो यूज करने के बदले बैंक आपको देती है इंटरेस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 1 लाख का 10% आता है 10,000। कैसे कैलकुलेट करना है? आप कैलकुलेटर उठाइए, और नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेटर लेके आओ। यू कैन इवन डाउनलोड कोई भी आपके मोबाइल में भी कैलकुलेटर होगा। तो 1 लाख इंटू 10 और परसेंट का साइन दिया, 1 लाख इंटू 10/100 आएगा 10,000। सो एक मोटा मोटा बताया। इंटरेस्ट जगह यूज करने के लिए रेंट, और कोई किसी के पैसे यूज करता है तो उसके बदले वो उसे इंटरेस्ट देता है। अब इस इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, है ना। अब क्या आपको पता है, जो भी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, पैसे जमा करते हो, तो आपको कौन सा इंटरेस्ट मिलता है? इज इट सिंपल वाला इंटरेस्ट और इज इट कंपाउंड वाला इंटरेस्ट? तो यस, नेशनलाइज्ड बैंक्स में मोस्टली यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ प्राइवेट बैंक्स है जो लोग सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हैं। कौन सी क्या, मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, A to Z डिटेल्स। बट बेसिकली नेशनलाइज्ड बैंक्स में मोटा मोटा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ प्राइवेट बैंक्स में होता है सिंपल इंटरेस्ट। और डिटेल में जानने के लिए पहले हम जान लेंगे कि दोनों होते क्या है, और हर बैंक, स्पेशली नेशनलाइज्ड बैंक, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों यूज करती है। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। मनी का टाइम वैल्यू होता है, ये तो आपको समझ गया होगा। इसीलिए जैसे जगह का भी टाइम वैल्यू है, जगह को यूज करता है ना, उसके बदले रेंट देता है, पैसे यूज करने के बदले इंटरेस्ट देता है। कहने का मतलब, मैं अगर आपको ऑप्शन दूं कि बेटा मुझसे आज 100 रुपए ले लो, या मुझसे 1 साल बाद 105 रुपए लेना, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आज 100 लेना या 1 साल बाद 105? हाँ हाँ, मैं ईमानदारी से दूंगा, उसमें कोई धोखा नहीं। हमारी कहानी के सभी पात्र सच्चे हैं। अगर मैंने कहा 1 साल बाद 105 दूंगा तो दूंगा। ऐसा मत सोचो कि सर आप तो देंगे नहीं 1 साल बाद, आज ही दे दो। ना ना, उसे भूल जाओ, मैं आपको दूंगा। 1 साल बाद 105 का वादा करता हूँ, या आज 100 का वादा, क्या पसंद करोगे देना? द थिंग इज, 105 भले ही ज्यादा दिख रहे हैं 100 से, मगर बैंक का ना
फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7-8% होता है, मान लो 8%। तो अगर आप मुझसे आज 100 रुपए लेते हो और बैंक में जमा कर देते हो, तो एक साल बाद बैंक आपको उस पर 8% इंटरेस्ट, 100 का 8% होता है 8, 100 का 8%, 8, 9%, 9, 10%, 10, इसलिए मैंने 100 पकड़ा। तो 100 का 8%, 8 रुपए बैंक आपको एक साल बाद देगी एक्स्ट्रा। तो 100 आपके उस पर 8 जुड़ गए, कितने हो गए एक साल बाद? 108। तो प्रिफर टेकिंग 100 फ्रॉम मी टूडे, उसे बैंक में जमा कर दो एक साल के लिए, उसमें बैंक 8 रुपए का इंटरेस्ट ऐड करेगी, टोटल हो जाएगा आपका 108 रुपए। और मैं आपको कितने देने की बात कर रहा था? 105। तो व्हाट इज बेटर, 108 या 105? तो 108 वाला इज बेटर, जो कि दिख 100 रहा है, शक्ल 100 की है, मगर उसकी क्वालिटी 108 की है ना। तो बेसिकली कहना मैं ये चाहता हूं कि यू कैन नॉट कंपेयर टू थिंग्स। एक चीज आपकी आज 100 दिख रही थी और एक चीज आपकी एक साल बाद 105 दिख रही थी। यू कैन नॉट कंपेयर बोथ द फिगर्स। कंपेयर करने के लिए दोनों को या तो आज पे लेके आओ या तो दोनों को फ्यूचर पे लेके जाओ। दोनों यहाँ पे आएंगे या तो दोनों वहां जाएंगे। तो ये 100 आगे जाके 108 बन रहे, कंपेयर्ड विद 105, 108 इज बेटर। और ये 105 पीछे आएंगे तो ये कुछ 96 वगैरह हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। एंड अगेन 100 वाला इज बेटर। तो द थिंग इज प्रिफर गोइंग फॉर 100 टुडे कंपेयर्ड विद 105। तो मनी हैज टाइम वैल्यू। आज के 100 एक साल बाद के 105 से भी बड़े दिख रहे हैं, है ना। इसका मतलब समय समय की बात है। तो हम जो कहते हैं मनी हैज टाइम वैल्यू, यस, मनी इज टाइम हियर, या टाइम इज मनी हियर, यू कैन से। आप देखो, आपको डायग्राम से समझ जाएगा कि पिगी बैंक्स में पैसा रख दिया तो लॉक हो जाता है, वो कभी बढ़ता नहीं है, तो आप जानते हो क्योंकि लॉक हो गया एक जगह पे। मगर बिजनेस बैंक्स जैसे कि कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आप कहीं भी पैसे जमा करो डिपॉजिट्स में, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है थोड़ा थोड़ा, है ना। यू गेट इंटरेस्ट ऑन इट। तो देखो जैसे यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है डायग्राम में, आपका पैसा बढ़ते जाएगा, फर्स्ट बॉर्डर से थोड़ा बड़ा, थर्ड में, फोर्थ में पैसा बढ़ता गया, बिकॉज यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि फर्स्ट नंबर देखो, जो फर्स्ट 100 लिखा है वो ना आज का है, प्रेजेंट। जो नेक्स्ट 110 लिखा है वो ना एक साल बाद का, नेक्स्ट 120 2 साल बाद का, और नेक्स्ट 130 3 साल बाद का। तो आज आपने अगर बैंक में 100 रुपीज जमा किया, अज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, क्योंकि 100 का 10% इज 10, 110 का 10% इज 11, वो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी क्या होता है, मैंने बैंक में कुछ 100 रुपीज जमा किया, तो उस 100 रुपीज पे मुझे पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा 10%, है ना। 100 का 10% कैलकुलेटर पे आप निकाल के देख सकते हो, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सपोजेडली 100 का 10% 10, तो पहले साल 100 पे मिला 10, आपका पैसा कितना हो गया बैंक में? 100 आपके थे, बैंक ने 10 की नोट जोड़ दिया, हो गया 110। उस 110 अब आपका जमा हो गया है। सेकंड ईयर भी बैंक आपको ओरिजिनल 100 पे 10% यानी 10 देगा, हो गया 120। थर्ड ईयर भी बैंक आपको ओरिजिनल 100 पे 10% देगा, हो गया आपका 130। तो आपने 100 जमा किया था, फर्स्ट ईयर 10 मिला 110, सेकंड ईयर भी 10 मिला 120, थर्ड ईयर भी 10 मिला 130, यानी 100 जो आपने जमा किया उस पर आपको हर साल 10 10 10। तो 3 साल बाद 130, 4 साल बाद 140, 5 साल बाद 150 एंड सो ऑन। सिंपल इंटरेस्ट का काम एकदम सिंपल है। आपको पहले साल जो 10 दिया, हर साल वही प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 देगा, है ना। तो वो सोचता है कि आपने बैंक में 100 जमा किया, बस आपको उस पर इंटरेस्ट देता जाएगा। ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर की पिक्चर सेम है, 100 जमा किया, उस पर 10 इंटरेस्ट मिला, वो बन गया 110। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है, आपने बैंक में 100 जमा किया, 10 इंटरेस्ट जुड़ा, आपका बैलेंस हो गया 110। सो व्हाट इज योर बैलेंस इन बैंक राइट नाउ? 110। तो बैंक आपका कितना पैसा यूज कर रही है? आपका जब बैलेंस 110 है तो बैंक इज यूजिंग 110। तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट काय पे देना चाहिए, 100 पे या 110 पे? टाइल से लॉजिकली बैंक आपके 110 रुपए यूज करेंगी सेकेंड ईयर में। देखो ना, मैंने बैंक में 100 जमा किया, जीरो पोजीशन पे, वो एक साल बाद कितना हो गया? 110 हो गया। एक साल बाद वो 110 हो गया। अब मेरा बैंक पे बैलेंस है 110। सो हाउ मच मनी बैंक विल बी यूजिंग माई मनी? 110 रुपए यूज करेंगी। तो उस 110 110 पे बैंक मुझे अब 10% इंटरेस्ट देगी। 110 का 10% आता है 11। ये मैं आपको सिखाऊंगा। 110 का 10% इज 11। तो 110 पे अगर 11 मिला है तो कितना हो गया आपका पैसा? 121। अब मेरा बैलेंस 2 साल बाद बैंक में हो गया 121। तो मैं बैंक को बोलूंगा बताओ बताओ मेरा बैलेंस कितना है आपके पास? बैंक बोलेगी 121 है। मैं बोलूंगा फिर इंटरेस्ट भी मुझे 121 पे दो, क्योंकि आप मेरे पैसे कितने यूज कर रहे हो?
121। तो इंटरेस्ट काय पे देना चाहिए? 121 पे। एंड 121 का 10% आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, 12.1 आता है। नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा मैं वो। तो 121 पे 10% 12.1 आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो बन जाएगा 133.1, जो बन जाएगा आपका 133.1। ठीक है, ये है डिफरेंस सिंपल में और कंपाउंड में। अगर सादी भाषा में बताओ तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एक हेन या मुर्गी इज लाइक एक प्रिंसिपल जो मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ, और मुझे हर साल एक अंडा 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 सेम अंडा मुझे हर साल मिलता है। यानी मैंने एक प्रिंसिपल बैंक में 100 जमा किया, तो मुर्गी यहाँ पे डेपिक्स 100 रुपीज जो बैंक में जमा किया। अब पहला अंडा डेपिक करता है 10 रुपए का इंटरेस्ट, दूसरा अंडा 10 रुपए का इंटरेस्ट, तीसरा अंडा 10 रुपीज का इंटरेस्ट, एंड फोर्थ अंडा भी 10 रुपीज का इंटरेस्ट। हर साल 10 10 10 10 अंडा 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 ऐसा मिलता गया। सेम मुर्गी, 4 अंडे जुड़ के 4 साल बाद पैसे वापस लेके जाओ, 140 कहने की बात। मगर कंपाउंड क्या कहता है, अगर पहले साल आपने 100 वाली मुर्गी जमा किया, 100 रुपए की मुर्गी नहीं बेटा, 100 एक एग्जाम्पल है, मुर्गी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ 100 से, तो एक मुर्गी या 100 जमा किया तो फर्स्ट ईयर मुझे मिलेगा अंडा 10 वाला, कितना हो गया 110। तो सेकंड ईयर मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे 110 पे मिलेगा। 110 माने कौन, पहली मुर्गी 100 की और फिर 10 का अंडा, उस पर मुझे मिलेगा एक मुर्गी का अंडा और अंडे का और एक चूजा कहते हैं ना उसे, छोटी मुर्गी कह दो, है ना। यस, तो अब ये लोग कितने हो गए, एक पे मुझे एक अंडा मिला था, 2 लोग हो गए थे। अब 2 पे 2, दोनों का प्रोडक्शन चालू है, दोनों का प्रोडक्शन चालू है, प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। यानी 110 पे आपको जो 11 मिले, तो नीचे आपको अंडा दिख रहा है, पहला अंडा विद छोटी मुर्गी, तो अंडा 10 का है और मुर्गी 1 की है, ऐसे 11 रुपए मिले आपको। अब ये 4 लोग हो गए। थर्ड पिक्चर देखो, 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 में चारों लोग प्रोडक्शन करेंगे, मुर्गी को अंडा, दोनों अंडों में से एक नया छोटे बच्चे, और फोर्थ जो छोटा बच्चा था उसको भी एक अंडा। तो ये होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, मगर फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, पिछले साइड में क्या था, बस एक अंडा 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 आते गया। यहाँ पे क्या हुआ, 2016 में एक अंडा मिला, तो 2017 में मुर्गी विद 2016 का अंडा, दोनों एक साथ कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और 2018 में 2017 के टॉप के 2 और बॉटम के 2, चारों लोग एक साथ कोई 4 चीज लाएंगे। एंड आपको बता दो 2019 में 4 लोगों ने 2018 में 4 चीज प्रोड्यूस किया, तो 2019 में चारों 4 मिलकर 8 लोग और 8 प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप जीपी से कंपेयर कर सकते हो और सिंपल इंटरेस्ट को एपी से, वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ है, आपने 100 रुपए बैंक में जमा किया, उसे कहते हैं पी प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू। जो जमा करते हैं उसे प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, और जो आपको मिलता है उसे या तो अमाउंट या तो फ्यूचर वैल्यू कहते हैं, क्योंकि जो मिलेगा फ्यूचर में मिलेगा। आज आप जमा करो तो आपको पैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट, है ना। आज आपने लोन लिया हो बैंक से तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसी के पैसे लोगे तो इंटरेस्ट दोगे, किसी को पैसा दोगे तो आप इंटरेस्ट लोगे, है ना। गोज अपोजिट, लेना देना, डेबिट क्रेडिट, है ना, ट्रांजेक्शन, गिव एंड टेक। तो फर्स्ट पिक्चर मैंने 100 जमा किया, तो फर्स्ट ईयर मुझे 10 की नोट एक्स्ट्रा मिलेगी, सेकंड ईयर भी 10 की नोट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो मेरे 100 एक साल बाद बनेंगे 110, 2 साल बाद बनेंगे 120, 10 10 हर साल के मुझे मिलते जाएंगे। जो मुझे 10 रुपीज मिलेंगे वो इसी ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिलेंगे। जो ऊपर में आपको प्रिंसिपल दिख रहा है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखोगे तो मेरा माय प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर मैंने 100 जमा किया तो सेकंड ईयर मुझे 100 पे, मतलब फर्स्ट ईयर मुझे 100 पे 10% मिला, 10 रुपए। मगर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, वो प्रिंसिपल जो 100 था, प्रिंसिपल चेंज हो गया, प्रिंसिपल चेंज हो गया। सेकंड ईयर में मेरा नया प्रिंसिपल बन गया 110। देखो जहाँ पे पी लिखा है ना, आखिरी वाला पिक्चर 100 और 10 वो दोनों मिलके प्रिंसिपल बन गया। क्यों, क्योंकि 100 मेरा प्रिंसिपल था, उस पर 10 का इंटरेस्ट जुड़ा था, तो मेरा नया प्रिंसिपल बन गया 110। दैट इज माई न्यू बैलेंस। न्यू बैलेंस इज माई न्यू प्रिंसिपल, और उस पर बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी। कितना, 110 पे 11। और देखो 11 क्यों आया, यहाँ पे आपको समझेगा। 100 पे 10 और 10 पे वो 1 रुपए का सिक्का, टोटल 110 पे 11। 11 कैसे आया, 100 पे 10 और 10 पे 1 रुपए का सिक्का। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ पता है, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, आखिरी में एक 10 की नोट थी, यहाँ पे 10 के साथ 1 का सिक्का क्यों आया, क्योंकि 10 रुपीज की नोट के साथ एक एक्स्ट्रा का 1 रुपए मिला है। वो डिफरेंस क्रिएट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, जो 10 पे 1 का सिक्का मिला, जानते हो 10 कौन था, वो 100 का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था। 100 रुपए का जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना, 10 की नोट, पहली 10 की नोट, उसी 10 की नोट पे 1 का सिक्का मिला,
तो ये हो गया इंटरेस्ट का इंटरेस्ट। तो ये डिफरेंस है एसआई और सीआई में। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर लॉजिकल कि यार आपका बैलेंस बढ़ते जा रहा है तो आपको बड़ी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर आपका बैलेंस बढ़ रहा है तो आपको बड़ी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो वो लॉजिक फॉलो करती है सारी नेशनलाइज बैंक्स, ऑलमोस्ट हर स्कीम में, एक हाथ दो स्कीम छोड़ के। मगर कुछ प्राइवेट बैंक्स अभी भी सिंपल इंटरेस्ट यूज करती है, उसमें उनका कुछ फायदा है, मैं आपको सब समझाऊंगा क्यों यूज करती है। यस, फिलहाल हम शॉर्ट में कैलकुलेशन देखते हैं कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो अपना अपना कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेटर का ऑन का बटन दबाइए। ऑन बटन दबाने के बाद स्क्रीन पे लिखिए 100, 100 इंटू 10 और 10 लिखने के बाद परसेंट का साइन दबा दीजिए। देखो इंटू के बाजू में एक परसेंट का साइन दिख रहा है, स्लैश में 2 जीरोस है ना, परसेंट का साइन दबा दीजिए तो आपको मिलेगा सीधा 1 साल का इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PNR/100, ये आपने पढ़ा होगा, मगर मैं आपको कैलकुलेटर से अभी बताऊं, बाद में मैं प्रॉब्लम्स करते टाइम पे आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा। तो अगर आपको 3 साल का इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करोगे, देखो कैलकुलेटर पे 100 इंटू 10 परसेंटेज का साइन, ये आ गया 10 रुपए आपके स्क्रीन पे, जो कि 1 साल का इंटरेस्ट है। अब 3 साल का चाहिए तो इंटू 3 इक्वल टू, 3 साल का चाहिए तो इंटू 3 कर दो उसे, इंटू 3 इक्वल टू, यानी स्टेप्स थी 100 इंटू 10% का साइन, 1 साल का 10 आ गया आपके स्क्रीन पे, इंटू 3 इक्वल टू, ये आ गया 3 साल का 30 रुपए। 100 जमा किया प्रिंसिपल, 3 साल का 30, 100 में 30 जुड़ा तो कितना हो गया 130 रुपए, यू विल बी गेटिंग बैक एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैंक में 100 रुपीज जमा किया, बैंक में 100 रुपीज जमा किया है ना, शॉर्टकट बता रहा हूं, कैलकुलेटर पे देखो 100, देखिए 100, फिर प्लस 10 और परसेंट का साइन दबा दो, देखो 110 आएगा, फिर से प्लस और 10% का साइन दबा दो, देखो 121 आएगा, फिर से प्लस और 10% का साइन दबा दो, देखो 133.1 आएगा। क्या लिखा मैंने, 100 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, 133.1 आया है। मगर 133.1 माइनस 10% करो, 133.1 माइनस 10 और परसेंट का साइन, जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली करो बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर के स्टेप्स बोल रहा हूँ, करके देखो 133.1 ऑन दबाने के बाद ऑब्वियसली 133.1 माइनस 10 10 और परसेंट का साइन, तो आपको 121 नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप 110 लिखो स्क्रीन पे, 110 माइनस 10% का आपको 100 नहीं मिलेगा। तो ये प्लस वाला मेथड आगे में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता। प्लस वाला मेथड आगे जाते टाइम पे काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता। तो ये प्लस माइनस का मेथड मैं प्रेफर नहीं करता। पता है कौन सी मेथड प्रेफर करता हूं मैं, देखिए स्क्रीन पे 1.1, स्क्रीन पे लिखो 1.1 इंटू 100 इंटू 100, पहला इक्वल टू दबाओ आपको मिलेगा 110, अगला इक्वल टू दबाओ आपको मिलेगा 121, और अगला इक्वल टू दबाओ आपको मिलेगा 133.1। अगर नहीं मिला तो आपका कैलकुलेटर मेरे नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा कैलकुलेटर लेके आओ मार्केट से जो ये नॉर्म फॉलो करे, ये स्टैंडर्ड नॉर्म है। कहने का मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट लिखवा रहा हूं आपको, टेस्ट नोट कर लीजिए। ऑन का बटन दबाने के बाद स्क्रीन पे लिखो, ऑन का बटन दबाने के बाद 2 इंटू 3 इक्वल टू, सभी के स्क्रीन पे 6 आएगा, और 6 आने के बाद अगला इक्वल टू प्रेस करोगे तो वहां पे 12 आना चाहिए। अगर आ जाता है तो कैलकुलेटर मार्केट से खरीद लेना, अन्यथा दूसरा कैलकुलेटर लेना जिसपे टेस्ट फॉलो होती है। क्या टेस्ट बताया आपको, 2 इंटू 3 इक्वल टू, स्क्रीन पे 6 आएगा और अगला इक्वल टू दबाने के बाद 12 आना चाहिए। अगर 18 आता है तो वो कैलकुलेटर यूज मत करना मेरे लेक्चर में, 12 आना चाहिए। अगर आता है, ये सब आपको एंड्रॉइड पे, ऐप स्टोर पे सब जगह मिल जाएगा, और मार्केट में जब भी लेने जाओगे टेस्ट फॉलो कीजिएगा कैलकुलेटर की। ये आपको हमेशा सीए के तीनों लेवल्स में और लाइफ में भी काम आएगा, कैलकुलेटर कभी खराब नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होता कैलकुलेटर जनरली। ये टेस्ट वाला कैलकुलेटर कंसेप्ट को ईजी बना देगा, कम बटन में आपको आंसर जाके देगा। और दूसरा टेस्ट भी आपको दिखा रहा हूँ, ये तो फर्स्ट टेस्ट था, सेकंड टेस्ट है, देखो वहां पे 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, स्क्रीन पे 0.5 आएगा, और अगला इक्वल टू प्रेस करो, स्क्रीन पे 0.25 आना चाहिए। आई रिपीट माई बोथ दी टेस्ट। पहली टेस्ट है 2 इंटू 3, आप लोग नोट कर लीजिए, 2 इंटू 3, पहले इक्वल टू में 6 आना चाहिए और अगले इक्वल टू में आपका 12 आना चाहिए, ना कि 18। एंड सेकंड टेस्ट इज 1 डिवाइड बाई 2, पहले इक्वल टू में 0.5 आना चाहिए, और फिर से इक्वल टू दबाओगे वैसे ही एज इट इज इक्वल टू, और कोई बटन नहीं, पहले इक्वल टू के जस्ट बाद दूसरा इक्वल टू दबाओगे तो 0.25 आना चाहिए। 1 डिवाइड बाई 2, पहला इक्वल टू में 0.5, दूसरे इक्वल टू में 0.25, अगर आ जाता है तो इट इज सेटिस्फाइंग द टेस्ट, ठीक है, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यस, एंड नाउ सेम तरीका, अगर ऐसा कैलकुलेटर आपके पास है जो ये टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप करो कैलसी पे 1.10 इंटू 100
पहले इक्वल टू दबाओ 110 मिलेगा, अगला इक्वल टू दबाओ 121 मिलेगा, तीसरा इक्वल टू प्रेस करो 133.1 एंड चौथे इक्वल टू में 146.41 आएगा। कहने का मतलब आपके 100 रुपए 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक पे 133.1 बन जाएंगे एंड 4 साल बाद 146.41 बन जाएंगे। अच्छा, ढूंढना है 10 साल बाद कितने बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इक्वल टू दबाओ 1.1 इंटू 100 और 10 बार इक्वल टू का बटन, जितने बार इक्वल टू दबेगा उतने साल बाद के फिगर्स मिलेंगे। ये शॉर्टकट काम आएगा इस कैलकुलेटर पे। तो अब ये 1.1 से इंटू क्यों किया सर आपने, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, तो रहिएगा हमसे जुड़ के। विल बी कवरिंग दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। 1.1 इंटू 100 इक्वल 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 इक्वल, या 1.1 इंटू 100 पहला इक्वल टू 110, दूसरा इक्वल टू 121 एंड तीसरा इक्वल टू 133.1। दिस वाज अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। 1.1 क्यों दिया और आगे का इसका कंसेप्ट जानने के लिए जुड़े रहिए लेट्स क्रैक सी एग्जाम्स के साथ। तो यूट्यूब पे जाइए, वहां पे जाके हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस एंड लेट्स क्रैक सी एग्जाम्स के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। यू विल बी अपडेटेड विद दिस नोटिफिकेशंस अबाउट माय नेक्स्ट लेक्चर और ये 1.1 क्यों दिया। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो यूट्यूब पे जाके वहां पे कमेंट भी कर सकते हो आप लोग। एंड डोंट फॉरगेट माय रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, CA नीरज, CANEERJ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे।